हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। और हम लोग वास्तविक संख्याएं के बारे में पीछे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग शुरू से लेकर अंत तक सॉल्व कर रहे हैं। और बुक का नाम है टारगेट ए टू जेड। हम लोग मतलब पूरा पूरा क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और हम लोगों ने 81 तक के क्वेश्चन 81 से पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 81 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। और आप लोग बने रहिए और देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और ये पहला क्वेश्चन जो कह रहा है 81 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक किनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। जितना गुना बोला उतना गुना पहले लिख लेंगे। क्या बोला है, लौसा। लौसा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक का बराबर मौसा का कितना गुना है जी। गुना का मतलब होता है गुणा। गुना का मतलब क्या होता है जी, गुणा। यानी लौसा बराबर मौसा का 14 गुना है। तो गुणा कर दिए। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ मतलब दोनों का जोड़ कर रहा है। यानी लौसा प्लस मौसा बराबर क्या कर रहा है जी, 600 है। ध्यान देना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग भी बनाइएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यदि एक संख्या 280 है, मैंने इसको कहने का मतलब है कि पहली संख्या कितना है जी, 280 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, मतलब दूसरी संख्या क्या होगा आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी लौसा बराबर दे दिया है मौसा गुणा 14 दे दिया ना जी। तो यहाँ लौसा जो लिखा गया इतना, तो लौसा के जगह पर इतना को यहाँ लौसा के जगह पर क्या कर देंगे, भर देंगे, रख देंगे ना जी। तो मौसा गुणा 14 तो यहाँ लिखेंगे कि मौसा यानी मौसा 14 गुणा क्या हो जाएगा 14। आप प्लस में क्या दे दिया है जी, मौसा क्या दे दिया जी, मौसा बराबर में क्या दे दिया 600 ना जी। अच्छा बताओ, 14 को मौसा यहाँ है, एगो मौसा यहाँ है, तो कितना मौसा हो जाएगा जी, 15 मौसे 15 मौसा आप बराबर कितना 600। इसको कटा दो, 15 चौके क्या होता है 60। यानी मौसा बराबर कितना निकल गया जी, 40 निकल गया ना जी। और जब मौसा बराबर 40 निकल गया और लौसा इतना दे रहा है मौसा गुना क्या 14 गुना। तो यहाँ इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, लौसा बराबर मौसा कितना निकला है 40। तो यहाँ 40 लिखेंगे ना जी, 40 गुणा क्या 14। तो लौसा बराबर निकल गया 14 चौका क्या 56 यानी 560 निकल गया। देखो मौसा का मान 40 और लौसा का मान 560। आप लोग फार्मूला याद होगा आप लोगों को कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणा क्या था जी, लौसा गुणा मौसा, यही नहीं था जी। अब ध्यान देना है, तो पहली संख्या हम लोग को दिया हुआ कितना 280 और गुणे दूसरी संख्या ही हम लोग को क्या करना है, निकालना है ना जी। तो दूसरी संख्या जब निकालना है तो लौसा दे दिया कितना, लौसा दे दिया 560 और गुणे मौसा कितना दे दिया 40। हम लोग क्या करते हैं, यहीं से ही कटा लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ना जी, कट जाएगा। 28 दूना क्या होता है 56, यानी 2 में 40 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 80। और दूसरी संख्या हम लोग कितना निकलेगा जी 80। यानी तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 80। यहाँ बी नंबर ऑप्शन दे रहा है, यही हम लोग का राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार का एग्ज़ाम में ज़रूर पूछना चाहिए, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, देख रहे हैं हम लोग क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। कह रहा है कि √10 गुणे √15 बराबर है। मतलब इसको हम लोग बराबर करना है कि नीचे जो दिया हुआ ऑप्शन इसमें किसके बराबर होना चाहिए। तो क्या है कि यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यानी हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं क्या, 10 गुणे 15 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं ना। अब बताओ, तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि 2 5 10, यानी 10 को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। और गुणा है तो गुणे 15 को भी तोड़ देंगे। 3 5 क्या होता है 15। बताओ इसमें 5 5 2 को है ना जी, तो 5 को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे ना जी 5। और 2 वो बच गया, एगो 3 बच गया। 3 दूना क्या होता है, तो रूट में ना हो जाएगा जी। तो 5 रूट हमारा 6 होगा।
इसमें देखेंगे 5√6 कौन है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा 5√6 है ना जी, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो भी बेसिक है ना कॉन्सेप्ट उसको ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 83 नंबर, 3 + √3 × 3 - √3 एक परमेय संख्या है। अच्छा, कैसे हम लोग जानेंगे कि परमेय संख्या, अभी तो ये हम लोग दिखाई दे रहा है अपरमेय संख्या, लेकिन इसको पहले गुणा करेंगे तो देखेंगे परमेय है कि अपरमेय है। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या एक फार्मूला तैयार हो रहा है। एक फार्मूला तैयार ये हो रहा है कि a + b, मैंने 3 को a माना, आप +√3 को क्या माना, b माना। अब देखो यहाँ भी वही है, इसको ये माने है ना जी, तो a - b। अब आप लोगों को फार्मूला एक तैयार हो जाता होगा कि इसको फार्मूला बनाने के लिए a² - b² होता है ना जी। अब बताओ a² - b², तो a का मान ये है, b का मान ये है ना जी। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना जी। अब माइनस हो तो माइनस माइनस है ना जी। अब b का स्क्वायर करने का मतलब 3 × 3 = 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है जी, 3, और 9 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 6। अब बताओ 6 हमारा परमेय संख्या है कि नहीं है, है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि एक परमेय संख्या है, तो लिखना है क्या, हाँ हो गया ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 1.34 को परमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो हम लोग इसको परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं कि क्या होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं को 1.34, तो यहाँ लिखेंगे 1.34 लिख देंगे। अब यहाँ आप लोग को ध्यान देना है कि यहाँ 134 लिखेंगे, और दशमलव के बाद से कौन संख्या है, 2 गो, तो 2 गो 0 नीचे लगा लेंगे। और कहता है कि निम्नलिखित में कौन है, तो पहले उसको हम लोग कटाएंगे, तो ये हो जाएगा 17 यानी 67 हो जाएगा। और बट्टा में कटेगा तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी हम लोगों का 67/50 इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या दिया है, बी दिया हुआ है, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए हम लोग आगे, नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी एक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है। अच्छा, पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि वास्तविक संख्या क्या है जी। वास्तविक संख्या में सिर्फ परमेय संख्या होता है, नहीं, वास्तविक संख्या में परमेय संख्या भी होता है, अपरमेय संख्या भी होता है, और नेचुरल नंबर भी होता है, पूर्णांक संख्या भी होता है, पूर्ण संख्या भी होता है। यहाँ खाली बोल रहा है क्या सभी एक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है, नहीं है, मतलब नहीं है। हाँ, दोनों कहा नहीं जा सकता, नहीं है, क्या होगा जी, नहीं है। क्यों, मैंने अभी बताया कि वास्तविक संख्या में परमेय भी है, अपरमेय भी है, वास्तविक संख्या पूर्णांक संख्या भी है, प्राकृत संख्या, बहुत सा संख्या है, इसलिए हमारा नहीं है, यहाँ ध्यान देना है। और आगे क्या कह रहा है, अब 89 नंबर देखिए, 0.23 के ऊपर रैंकिंग को परमेय संख्या के रूप में लिखिए। मतलब परमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो मैंने बताया था भी आगे क्लासों में कि जिसके ऊपर रैंकिंग लगा है, जिसके ऊपर रैंकिंग लगा है, अगर जितना ऊपर रैंकिंग संख्या पर लगा उतना ही नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ दशमलव को हटाएंगे तो 23 हो जाएगा, और ऊपर दोनों पर रैंकिंग है ना, तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा, नहीं 23 बटा क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और इसमें जो 23 बटा 99 होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसअ गुणे मसअ, यानी एलसीएफ गुणे एचसीएफ होता है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं, लेकिन तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि एचसीएफ गुणे क्या होता है, एलसीएम। मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसअ गुणे क्या होता है, मसअ। लसअ का मतलब होता है एलसीएम, मसअ का मतलब होता है एचसीएफ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि परमेय संख्या 43/2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव कितने स्थानों के बाद रुक जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले इसको हम देखेंगे, देखने का मतलब ये है कि यहाँ 43 जो है उसको लिख लेंगे, और यहाँ 2 के पावर 4 है तो 2 को 4 बार हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना क्या होता है 16, और 5 का मतलब होता है 5 या 25 25 700, 5 के 3 का मतलब क्या होता है 700। तो यानी 43/8 गुणा क्या हो जाएगा
25 हो जाएगा, और 8 में 125 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 43, और हो जाएगा 8 पचे 40, और 8 दूना 16, 4 20, 8 दो 10, 1000 हो जाएगा जी। अब बताओ जब 1000 हो गया, यानी 43 बटा जब 1000 होता है, तो हम लोग जब इसको हम लोग भाग करेंगे तो यानी 1 2 3, यानी पीछे से तीसरे नंबर के पहले हम लोग दशमलव लगा देंगे, तो यानी यहाँ लिखेंगे 4 और 3, हो गया ना जी, 1 2 3, और इसके आगे हम लोग क्या लगा लेंगे, 0 लगा देंगे, 1 2 3, यानी चौथा नंबर पर क्या हो जाएगा, जाकर रुक जाएगा ना जी। तो ऑप्शन नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं यानी संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल है। मतलब सबसे पहले ये दो संख्याओं को हम लोग LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे, दोनों संख्याओं का कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ सबसे पहले हम लोग 50 का और 25 का जब LCM निकालेंगे तो हमारा बड़ी संख्या से लेकर कटा लो, जल्द से कट जाएगा। तो अगर 25 से हम भाग करते हैं तो 25 दूना 50 है, 25 से कम 25, ये दोनों में गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या जी, 50। यानी LCM हम लोग का कितना निकल गया, 50। और इसका HCF निकालने के लिए हम लोग छोटा संख्या को 12 से 12 में भाग देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा ना जी। तो इसका हम लोग का मतलब मसा यानी HCF कितना निकल गया जी, 25। और कहता है कि HCF और LCM का गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। तो हमारा LCM दे दिया है 50 और HCF कितना दिया है, 25। और जब ये दोनों को गुणा करेंगे तो 25 25 125 यानी 125, और एगो जीरो है तो एगो जीरो बैठा लो, तो कितना हो जाएगा जी, 1250। और 1250 हमारा ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग आगे नंबर में क्या कर रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो जाए। किस संख्या से भाग देने को बोला ना, 278 को किस संख्या से विभाजित करें। तो विभाजित करने मतलब क्या होता है जी, यहाँ लिखते हैं, यहाँ इसको हम लोग ध्यान से देखना है कैसे बना रहा है। इसको बीच में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, और जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं क्या, शेषफल। लेकिन ये कह रहा है कि 278 किस संख्या से भाग करे, तो मैंने 278 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा जी। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, 278। और यहाँ दे देता है भागफल कितना दे दिया जी, भागफल दे दिया है 12, और शेषफल दे दिया है 2। अब यहाँ ध्यान देना आप लोगों को, शेषफल जो 2 दे दिया है तो हम लोग को फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ लिखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है जी, शेषफल होता है ना जी। अब बताओ भाज्य हमारा दिया हुआ 200 क्या 78 दिया हुआ ना जी, अब बराबर भाजक तो निकालना है ना, ये नहीं निकालना है जी। अब गुणे भाग दिया हुआ कितना 12 प्लस शेषफल दिया है 2। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग 278 जो है ना जी, इसको प्लस 2 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो घटाएगा तो क्या 276 हो जाएगा। अब बराबर बच गया भाजक का गुणे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। अब डायरेक्ट हम लोग 12 से हम लोग भाग दे देंगे, क्यों नीचे आएगा तो बटना लग जाएगा जी। तो 12 से भाग करो तो 12 दूनी क्या होता है 24, बचेगा 3 और 6 उतरेगा 12 36, यानी भाजक निकल गया कितना जी 23। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 23। समझ में आ गया ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है। यानी घातांक का मतलब क्या होता है जी, जो सबसे उसके ऊपर जो सिर पर बैठा रहता है उसी को क्या कहते हैं जी, घातांक कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले 64 को हम लोग फैक्टर करेंगे। तो 64 का फैक्टर करते हैं। तो 64 का फैक्टर का मतलब होता है 2 से कटाएंगे तो 32 बार में कटेगा, और 2 से कटाएंगे तो 16 बार में, और 2 से कटाएंगे तो 8 बार में, 2 से कटाएंगे 4 बार में, 2 से कटाएंगे 2 बार में। अब ध्यान देना है कि 1 2 3 4 5 6 यानी 2 के पावर 6। और यहाँ पूछा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, तो 2 का घात क्या है जी, समझ में है ना जी। तो यहाँ सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस बार बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछने वाला है। ठीक है, आप देखो ध्यान देना है यहाँ कि 0.13 रैकरिंग मतलब 1/3 पर रैकरिंग है। और मैंने बोला था जितना ऊपर रैकरिंग लगेगा उसका बट्टा में 9 लगाया जाता है। तो यहाँ 13 बट्टा में 9 यानी 99 हो जाएगा जी। यानी अब यहाँ हो जाएगा 13/99। तो 13/99 हम लोग क्या है जी, सी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि
18 तथा 72 का मस का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक यानी HCF होता है। तो यानी हम लोग इसमें जो छोटा है उससे हम लोग भाग करते हैं बड़े संख्या में। तो 18 चौक क्या होता है जी 72। ये तो एक ही बार में कट गया जी, 18 बार में कट गया ना जी। तो 18 हमारा यहाँ का मौसा हो जाएगा। तो मौसा हमारा नंबर ए दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि रूट 12 का परमीकरण गुणांक है। तो सबसे पहले रूट 12 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे कि रूट 12 का फैक्टर क्या होता है जी। तो यहाँ हम लोग रूट 12 ऐसे लिखेंगे और उसके बाद से ये बताओ कि 12 को हम लोग ऐसे करते हैं 2 दूना 4 और 4 3 क्या होता है 12 हो गया ना जी। तो 4 3 12 तो 2 2 2 को है ना जी। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा जी बाहर निकल जाएगा और रूट में बच जाएगा रूट 3। तो किससे हम लोग गुणा किए हैं जी क्या, इसको ना हम लोग गुणांक बोलते हैं। जिससे गुणा करेंगे उसको क्या बोलेंगे जी गुणांक। अब बोला है रूट 12 का परमीकरण गुणांक क्या है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा √2√3 ये ना हो जाएगा जी। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2√3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत का मैंने नियम बताया था कि यानी 1/2 के पावर n गुणे 5 के पावर m या 1 के पावर 2 1/2 के पावर n या 1/5 के पावर क्या होता है m होता है। मतलब ये 3 गो जो प्रक्रिया जो प्रोसेस दे रहा है इसी के अनुसार से हम लोग क्या होगा बनेगा। इस पर जो सूटेबल हुआ मतलब ये कहेगा कि ये समझ में नहीं रहा, नीचे जो होगा यानी हर जो होगा उसी को सॉल्यूशन करेंगे तब देखेंगे इसके रूप में होगा तो शांत होगा, इसके रूप में नहीं होगा तो अशांत होगा। तो कह रहा है दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग एक एक कर चेक करेंगे। तो 29 27 27 3 81 3 आ गया जी। तो इसी तरह तो ये हमारा होगा नहीं होगा जी। अब यहाँ देखो ये तो कभी होगा नहीं क्योंकि ये अभाज्य संख्या 41 दे दिया ना जी। अब दे रहा है यहाँ ध्यान दो ये मैंने 15 3 45 3 15 45 होता है ना जी। तो 3 आ गया तो 3 तो हमारा कभी इसमें दिया नहीं है। ये वो बच गया है डी नंबर। तो इसको ना आंख बंद करके ना फटाफट टिक लगा दो, ठीक है। इसमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। लो मतलब ऊपर वाला शांत बोला नीचे वाला अशांत बोला। तो अशांत का मतलब है इस प्रोसेस में वो नहीं बैठेगा, इसके जैसा नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये 3 पच्चे क्या होता है 15 और 8 पच्चे 40 3 का बटा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा ना जी। तो जो 80 है तो 80 का हमारा 2 2 का खाली फैक्टर होगा तो ये हमारा हो जाएगा शांत। तो ये हमारा तो अशांत पूछा जी तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ भी वही है तो ये तो हमारा होगा नहीं, क्यों 80 है ना, होगा नहीं। बच गया ये, तो ये बच गया है तो 11 11 एक 21 होता है ना जी नीचे। तो 11 11 में कट जाएगा ना जी। तो 11 11 कभी हमारा ये इसमें बैठ रहा है सूटेबल जी नहीं ना। तो ये हमारा हो जाएगा अशांत, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। दोस्तों यहाँ विशेष ध्यान देना है, आप लोग हमेशा कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, वो भी सबसे छोटी। अच्छा हम लोग शुरू करते हैं कभी भी संख्या 0 से, लेकिन 0 हमारा प्राकृत संख्या नहीं है। हमारा कोई भी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और डॉट डॉट अनंत तक जाता है, उसी को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है जी 1। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जी सी हो जाएगा ना जी। अगला हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या, अब बताओ। अब परिमेय संख्या का भी दिक्कत होने वाला है। इस वीडियो में लगातार परिमेय संख्या के बारे में बताया है, ठीक है। जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखते हैं कौन परिमेय संख्या है। ये बताओ, ये रूट से बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा ना जी। ये रूट से कभी बाहर निकलेगा, ये कभी रूट से बाहर निकलेगा। आई रूट में जोड़ेंगे तो कभी बाहर ही नहीं निकलेगा। तो जो बाहर निकला यही हमारा क्या हो जाएगा जी परिमेय संख्या। तो हमारा 101 का ए नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, ऊपर बोला परिमेय और नीचे बोल रहा है अपरिमेय। तो अपरिमेय के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके यानी रूट से बाहर नहीं होगा, उसे हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो इसको दोस्तों हम लोग चेक करेंगे। इसको क्या करेंगे 1 और 3 लिख लेंगे जी। ऊपर में रैकडिंग है ना, तो रैकडिंग है तो उसका बट्टा में क्या हो जाएगा 9। तो 13/9 हुआ।
और आगे हम लोग देखते हैं ये क्या कह रहा है, ये रूट से बाहर निकल जाएगा ना जी, रूट से बाहर निकला ना जी। ये भी देखो ये रूट से बाहर निकल रहा है, 9 27 1/3 हुआ, ये रूट से बाहर निकल रहा है जी नहीं। ये देखो इसमें रूट से बाहर निकल रहा है, इसको दोनों को करेंगे तो 5 या 25 रूट 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो देखो ये हमारा परिमेय संख्या होगा, ये हमारा परिमेय संख्या होगा, ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये जो बीच वाला बच गया ये नहीं ये हमारा परिमेय संख्या होगा। जो ये सी नंबर बच गया ना, सी नंबर, यही हमारा अपरिमेय संख्या होगा। कैसे? क्योंकि ये रूट से बाहर कभी निकलने वाला नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी डी बी ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर को a बराबर 37 b बराबर 4 r बराबर 1 तो q का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग को एक फार्मूला पहले से ही याद होगा कि a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है जी, r होता है। ठीक है, अब बताओ ए का मान हम लोग को दिया हुआ है कितना जी, 37 दिया ना, ए के जगह पर 37 लिख लो, बी के जगह पर 4 लिख लो, क्यू तो हम लोग को निकालना है तो क्यू लिख लो, प्लस आर का मान दे दिया है 1। अब जानते हो क्या करेंगे, ये प्लस में 1 है जी, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो घटेगा ना जी, तो 37 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी 36, बराबर में बच जाएगा 4 क्यू, 4 नवा क्या होता है 36, क्यू का मान कितना निकल गया जी 9। इसमें देखेंगे कि कौन 9 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक पूछा। अभी इसके पहले मैंने बनाया था 2 का घातांक क्या होता है, लेकिन यहाँ नंबर चेंज कर दिया, 156 कर दिया है। तो पहले सबसे पहले इसका फैक्टर लेंगे, तो फैक्टर क्या होगा, इसे 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा कितना 28, यानी 78 हो जाएगा ना जी, 78 हो जाएगा। और 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2 3 6 और बच जाएगा 2 9 18, ये ना हो जाएगा जी, यानी 2 3 6 2 9 18। अब कटेगा जी 13 3 29 कटेगा, 13 से कट जाएगा ना जी। लेकिन यहाँ बोला है किसका, 2 का ना घातांक पूछा है, तो 1 का 2 का घातांक क्या है जी 2, तो यानी 2 हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी जिसका वो घातांक पूछेगा, जिसका घातांक का मतलब होता है पावर का मतलब जिसके सिर पर बैठा रहेगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या है, परिमेय संख्या है ना, तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो देखो ये तो हमारा अपरिमेय संख्या है ना जी, तो लेकिन ये तो हमारा अपरिमेय संख्या कह रहा नहीं है, तो क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी क्या होगा नहीं। क्यों? क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन ये वो बच गया है, लेकिन इसको पहले हम समझा रहे हैं तब अब टिक लगाएंगे। देखो पहले ये 3 चौके क्या हो जाएगा 12, ये रूट 4 आ जाएगा जी, और रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। तो बताओ ये हमारा परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ बोला था कि अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब क्या है, परिमेय संख्या है, और 2 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 0.105 का, ये भी देखो ध्यान देना है कि दशमलव के बाद से एक करके संख्या को पढ़ा जाता है, का p/2 के पावर n गुणे 5 के पावर m रूप निम्नलिखित में कौन है, तो देखना है, तो बताना है। ये बात 105 दिया है ना जी, तो 0.105 दिया है, तो लिखेंगे 105, अब बट्टा में दशमलव के बाद से कौन संख्या 1 2 3, तो 3 को 0 लगा लेंगे ना जी। अब क्या है, कटने वाला है तो कटा लोगे तो और आसान हो जाएगा। 21 5 105 होता है ना, होता है कि नहीं होता है, और 5 से कटा 5 दूना 10, यानी नीचे 200 बार में कट गया, यानी 21/200 हो जाएगा ना जी। अब कटने वाला तो है नहीं, अब कटने वाला नहीं है तो 200 का पहले फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो 2 100 बार में कट जाएगा, 2 50 बार में कट जाएगा, 2 25 बार में कट जाएगा, 2 यानी यहाँ 5 लिखे तो 5 या 25, यानी 1 2 3, 2 के पावर 3 और 5 के पावर क्या हो जाएगा 2। इसके ऊपर में क्या था 21 ना जी। अब इसमें खोजो ऑप्शन में कौन है, 21/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, यानी बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग शॉर्टकट में, इससे आसान तरीका नहीं है, शॉर्टकट में मैंने बना दिया। उसके आगे क्या है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी अब हमको परिमेय संख्या ढूंढना है। तो परिमेय संख्या कैसे ढूंढेंगे जी, जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, उसे ही हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ये बताओ रूट 7 जो है, रूट से 7 कभी बाहर ही निकलेगा,
नहीं निकलेगा तो ये हमारा परमेय संख्या हुआ नहीं। आगे देखो यहाँ ध्यान देना है, ये √100 है तो √100 का वर्गमूल 10 होता है ना, तो यहाँ 10 पहले से दिया है, प्लस क्या हो जाएगा 10 बराबर क्या होता है 20। तो ये हमारा परमेय संख्या, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे आप लोग को मैं समझा रहा हूँ, यहाँ देखो √3 रूट से बाहर नहीं निकलेगा ना, ये √5 जो है रूट से 5 बाहर नहीं निकलेगा ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और पहला तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए फैन रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट करने से हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत का मैंने नियम बताया था, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को याद हो जाएगा बार बार कि यानी 1/2 के पावर n गुणे 5 के पावर क्या होना चाहिए m होना चाहिए ना जी, या तो इसके रूप में होना चाहिए, या 1/2 के पावर n होना चाहिए, या 1/5 के पावर क्या होना चाहिए जी m। ये तीनों में से कोई ना कोई एक नियम का पालन करेगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो अभी हम यहाँ देखते हैं, यहाँ कटेगा 3 × 5 = 15 कटेगा ना जी, 5 × 3 = 15, 5 दूना 10, 320 बार में कट जाएगा ना, 3/320 हो जाएगा ना जी। अब इसको हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, कभी भी हम लोग का हर का काम करना होता है। किसका काम करना होता है जी? हर का जब हम लोग तोड़ेंगे इस रूप में आ जाएगा तो हमारा वही शांत हो जाएगा। तो 320 को यहाँ हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं 320 का, तो ये देखो 2 यानी 160 हो जाएगा, 2 80 हो जाएगा, 2 40 हो जाएगा, 2 20 हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा जी, और 2 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 और 5 के पावर क्या हो जाएगा 1। तो यानी यही हमारा शांत हुआ। और हम लोग आगे भी देख सकते हैं, लेकिन पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आ गया, तो इससे हम लोग आगे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 109 नंबर, 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा गुणे लसा बटा ए बी बराबर है। देखिए ऊपर भी वही संख्या दे रहा है, नीचे भी वही संख्या दे रहा है, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ए गुणे बी या बटा में ए इंटू बी, दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। तो इसमें हमारा पहला आंसर राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म स्वाभाज्य संख्या है? स्वाभाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं? जिसका मौसा 1 होता है उसी को स्वाभाज्य संख्या कहते हैं। तो मौसा देखेंगे, 14 पहले 35 में हम लोग भाग देते हैं, 14 में अब 35 से मौसा निकालते हैं, 14 ने क्या होता है 28, 15 में 60 गया 7 यानी 14, यानी 7 दूना क्या होता है 14, इसका तो मौसा 7 निकल गई होगा जी, नहीं होगा। चलो 18 25 देख लेते हैं, 18 में 25 से 18 कम 18 यानी 15 में 60 गया 7, यानी यहाँ बचेगा 18, 7 दूना क्या होता है 14, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 7, 7 कम 4 कम 4 बचेगा 3, 4 कम 3 कम 3 बचेगा 3 कम 3, 1 बचेगा 1 3 3 आ गया ना, यानी इसका मौसा 1 आ गया ना जी, यानी जिसका मौसा 1 होगा उसी को हम लोग बोलेंगे युग्म स्वाभाज्य संख्या है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या? अरे यौगिक संख्या किसे कहते हैं? यौगिक का दूसरा नाम होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या याद रखना है, उसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट मतलब भाज्य किसे कहते हैं? वैसी संख्या है जो 2 से अधिक बार कटे, 2 से अधिक संख्याओं से कटे, उसी को हम लोग बोलते हैं यौगिक संख्या। तो देखो 11 तो हमारा अभाज्य संख्या ही तो होगा नहीं, और 21 है, 21 है, देखो कैसे, यानी 21 है, देखो ये तो 1 से कटवे करेगा, और उसके बाद से 3 से कटवे करेगा, 7 से कटवे करेगा, 21 से कटवे करेगा। बताओ 2 को संख्या से अधिक बार कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो यही हमारा बी क्या हो जाएगा यौगिक संख्या हो जाएगा। बाकी 31 हमारा अभाज्य संख्या, 41 भी हमारा क्या है अभाज्य संख्या। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब कह रहा अगला, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो 1 से या स्वयं से जो भाग लगता है उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ये देखो 31 जो है, 33 जो हमारा 1 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 33 से कट रहा है, तो हमारा होगा नहीं। 39 भी वही कट रहा है, 1 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 39 से कट रहा है, ये भी तो होगा नहीं। 38 देखो 19 दूना 38, 2 से कट रहा है, 1 से 38 से 19 से सब कट रहा है, लेकिन 31 हमारा कहाँ कट रहा है जी? 1 से और मात्र 31 से ही कटेगा, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं।
आगे दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लौसा 162 है, तो यदि उनमें एक संख्या 54 है। अच्छा, अभी ये फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे कि एक गुणे मैंने पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। तो यहाँ देख लेते हैं कि पहली संख्या यहाँ दिया हुआ है 54, तो मैंने पहली संख्या लिख दिया और दूसरी संख्या का मतलब दूसरी संख्या लिख देता हूँ। अब बराबर में दे दिया है 27 और गुणे क्या दे दिया 162। डायरेक्ट मैंने फार्मूला पर बनाने का काम किया। अब क्या होता है, तो 27 दूना क्या होता है जी 54 और 2 में इसमें भाग करेंगे 2 8 16 2 एकम 2, तो यहाँ दूसरी संख्या हमारा क्या निकलेगा जी 81। तो इसमें 81 कहाँ है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी है, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि संख्याएँ 12 15 एवं 21 का मौसा होगा, मतलब 3 संख्या दिया, एक एक करके हम लोग मौसा निकालेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से हम लोग भाग करेंगे, उसी से थोड़ा बड़ी संख्या में 15 में, तो 12 एकम 12 3 उतर जाएगा और 12 3 चौके क्या होता है जी 12 कट गया ना जी। फिर इसी संख्या से हम लोग भाग करेंगे किस में जी 21 में। तो इसी तरह हम लोग को याद है कि 3 सतह क्या होता है जी 21, कट गया, जो कट जाता है वो अंतिम संख्या ही हमारा क्या होता है मौसा होता है। तो हमारा इसमें मौसा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, 3 होगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22/7 है, क्या है परमेय संख्या है कि अपर्मेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई। ध्यान देना है दोस्तों, ये हम लोग का इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन में मैं आप लोग को बहुत कुछ बताना चाहता हूँ कि ध्यान देना है कि जो जीरो संख्या वो हमारा परमेय संख्या, विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न मैं बता रहा हूँ। जीरो हमारी जो संख्या है वो हमारा परमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन अगर यही पूछता है कि पाई, तो पाई भी हमारा अपरमेय संख्या, पाई हमारा अपरमेय संख्या होगा, लेकिन इसका मान दे देगा 22/7, तो ये हमारा हो जाएगा परमेय संख्या। तो इसको यहाँ ध्यान देना है, 22/7 हमारे कैसी संख्या है, तो ये हो जाएगा परमेय संख्या। अगर यही पूछ देगा कि पाई है, तो पाई हमारी क्या हो जाएगा जी अपरमेय संख्या। और यही हमारा वास्तविक संख्याएं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। और इसका हम लोग अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर का हम लोग एक A to Z क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वास्तविक जो संख्याएं का जो चैप्टर है, क्वेश्चन जो बनाया गया वो पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। अंत में मैं बोलता हूँ जय हिंद।